हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको अपना किड्स रूम का मेकओवर शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो आप देख रहे हो जो बिफ़ोर है, जब हमारा किड्स रूम बनना शुरू हुआ था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इनिशियल स्टेज में ये पूरा एक रफ स्ट्रक्चर रेडी किया गया है। और यहाँ हमारे कारपेंटर भैया दिन रात बैठ करके उसे डिज़ाइन करने के लिए अच्छे से कटिंग करके कारपेंट्री का काम अपना कर रहे हैं, वो मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, अभी रात का टाइम है, फिर भी ये लोग बहुत मेहनत से बना रहे हैं। हमारा किड्स रूम रेडी हो रहा है यहाँ पे। तो ये सब भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और ये राइट साइड में जो आपको एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये ना हेतिका का वार्डरोब है, जो मैं आपको इसका फाइनल व्यू थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये जब रफ स्ट्रक्चर रेडी हुआ था, तो और यहाँ पे जो फिटिंग करना था डोर का और उसके साइड के पैनल्स वगैरह सब अटैच करना थे, वो यहाँ पे हो रहा है। और ये देखिए, जो ड्रेसिंग यूनिट है यहाँ पे बना है, और ये हमारा बेड का स्ट्रक्चर है। सेकेंड सीन मैं आपको दिखा रही हूँ, जब माइका वगैरह जो है ना, वो लग चुका था अलमीरा में, वार्डरोब में, बेड में, सब जगह जो है माइका लग गया। थोड़ा थोड़ा बाकी का माइका का भी, और जो फाइनल फिनिशिंग करना था, वो हैंडल्स वगैरह सब, फाइनल लॉफ्ट का भी हैंडल्स वगैरह लगना था। बेड का जो बैक साइड है वो डिज़ाइन होना बाकी था। तो ये मैं आपको उसका बिफ़ोर वाला सीन दिखा रही हूँ, जो नेक्स्ट व्यू है। अब उसके बाद मैं आपको फाइनल व्यू दिखाऊंगी। ये देखिए, जब माइका लगा है, माइका लग गया, उसके बाद का व्यू, हैंडल्स लगना बाकी है। ये देखिए, माइका लगने के बाद ये कैसा दिख रहा है, ये देख सकते हैं। ये डिज़ाइन भी हम लोगों ने इंस्टाग्राम और बाकी सारे वेबसाइट्स, गूगल्स पे बहुत सारे रिसर्च वर्क करने के बाद ये फाइनलाइज़ किया था। बहुत सारे डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स, दिस दैट, इतना कुछ होने के बाद ये डिज़ाइन फाइनल हुआ। और ये है फाइनल व्यू। देखिए, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये है हेतिका का वार्डरोब। रूम में जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे, सबसे पहले ये वार्डरोब है। ये वार्डरोब है हेतिका का, मेरी सेकंड डॉटर का। तो सबसे पहले ये आपको एंट्रेंस गेट के एकदम सामने मिलेगा, और इसके सामने हमने ये फ़ोटो फ्रेम्स लगाए हैं। एंड देन फिर आपको राइट साइड में ये वॉलपेपर है, ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, क्यूटी क्यूटी। ये हम लोगों ने बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंग ये लगवाया है। और ये जो फ़ोटो फ्रेम्स है, इसके नीचे हमने एक सिटिंग के लिए एक पफ़ी रखा है। एंड अब जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ये सामने में बेड है। और ये जो सामने आपको वार्डरोब दिख रहा है, ये वार्डरोब हेमिका का है। ऊपर लॉफ्ट कॉमन है, और लेफ़्ट साइड का जो थर्ड वाला वार्डरोब का सेक्शन है, दैट इज़ ऑल्सो कॉमन। दैट इज़ वी हैव सेलेक्टेड फॉर सम रैंडम स्टफ़, या सॉफ्ट टॉयज़ हो या कोई बुक्स हुआ, तो उसको हम लोग थर्ड वाले में, दैट इज़ कॉमन, उसको हम लोग रखे हैं। और बाकी जो राइट साइड का 2 सेक्शन है, वो हेमिका का वार्डरोब है। ये आप देख सकते हैं, जब हम लोगों ने, जब स्टार्टिंग में जब ये बन रहा था, जब कारपेंट्री का वर्क चल रहा था, मैंने आपको शूट करके दिखाया है। तो ये उस वक्त यहाँ पे ही ऐसे बन रहा था। अब ये फाइनल फिनिशिंग हो गई है इसकी, और ये इस तरह से बन के रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं आप लोग। राइट साइड में हमने विंडो का जो स्पेस है, उस पर मैंने ये अल्फ़ाबेटिकल A to Z वाला विंडो का कर्टन लगाया है। और उसके जो नीचे है वो स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल 1 सिंगल टेबल, दैट इज़ कॉमन। उसके नीचे हमने सिटिंग के लिए एक पफ़ी रखा है, और स्टोरेज का स्पेस है। उसका डिटेल भी मैं आपको शेयर करूँगी थोड़ी देर में। फर्स्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा रही हूँ। तो ये वॉलपेपर लेफ़्ट साइड में एंट्रेंस के सामने था, देख सकते हो आप, फ्रॉम बॉटम टू द सीलिंग। ओके। एंड ये वाला जो वॉलपेपर है, ये बेड के ऊपर हम लोगों ने लगवाया है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है, बट इसके साइज़ के अकॉर्डिंग है।
यहाँ के जो एरिया था उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये बनवाया है हमने। और ये बेड भी कस्टम मेड है। इस रूम की हर एक चीज़ हमने चेंज कर दी है। हमारा पुराना अलमीरा, वार्डरोब जो पहले का था, एवरीथिंग गॉट चेंज्ड। इवन अलमीरा जो बहुत ही पुराना था वो भी हमने चेंज कर दिया है। ये लॉफ्ट है, ये है मतलब ये वॉलपेपर है, ये बेड का हेडबोर्ड हमने ऐसा डिज़ाइन किया है। ये मैं आपको दिखा सकती हूँ ऐसे, ये देखिए। ये उनका बेड, नीचे स्टोरेज है और प्रॉपर हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ है, जिसको बच्चे भी लिफ्ट कर सकते हैं बहुत ईजीली स्टोरेज के स्पेस के लिए। और पहले मैं लेफ़्ट दिखाती फिर आपको राइट दिखाऊंगी। लेफ़्ट साइड में भी ये छोटा सा साइड टेबल है। ये छोटा इसलिए हमने बनाया है, ऑल्दो ये मतलब कंप्लीट ही है। कुछ स्पेस का कुछ इशू इसमें, मतलब ऐसा नहीं कि स्टोरेज के लिए कुछ कम पड़ता है। अभी तो बिल्कुल कंफर्टेबल भी है सारा सामान, मतलब जो भी स्टफ़ हुआ, छोटे छोटे मोबाइल रखना हुआ, चार्जर रखना हुआ, कोई बुक्स वगैरह हुआ, नॉवेल्स वगैरह हुआ, आप इसमें आराम से रख सकते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छा स्मॉल स्टोरेज का ड्रॉर बनवाया है हमने। बट क्योंकि स्पेस जो हमारा यहाँ पे कंस्ट्रेंट था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमने इसको छोटा बनवाया है, ताकि ये जो आपका स्टडी टेबल है, इसका जो ये सामने का है हैंडल, जब आप खींचोगे ये जब खुलेगा तो इसमें टकराएगा। इसके लिए हमने इसको छोटा बनवाया है, कंसिडरिंग द स्पेस। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये हेमिका एंड हेतिका बोथ विल शेयर द सेम बेड, और ये उनका बेड है। नीचे हाइड्रोलिक सिस्टम का स्टोरेज हुआ है। इस रूम में हर एक चीज़ें, एवरीथिंग बच्चों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें हमने उसके अकॉर्डिंग है डिज़ाइन की है। और ये उनके बेड है। बेड के जस्ट राइट साइड में हमने ड्रेसिंग यूनिट बनाया है। ड्रेसिंग यूनिट जो है, ये नीचे जो ड्रॉर है, एंड ये जो है आपको फुल लेंथ है, पूरा सीलिंग तक जाता है। ऊपर में हमने, क्योंकि हमारा लॉफ्ट में हमने पूरा ऐसे वुडन फिनिशिंग का सनमाइका दिया था, उसके अकॉर्डिंग हमने मैच करते हुए इस ड्रेसिंग यूनिट का भी जो अपर वाला सेक्शन है उसे ब्राउन कलर, आई मीन वुडन सेक्शन, वुडन कलर का ही डिज़ाइन करवाया है। और नीचे का वो बाकी सारे से मैच करते हुए, आई मीन पूरे रूम का कलर जो है, कोऑर्डिनेशंस उसको बैलेंस करते हुए, ये इस कलर का थोड़ा सा ग्रीनिश में है। ये देख सकते हैं पूरा सीलिंग तक टच करता है, वहाँ पे एक स्टोरेज है, एंड देन ये फुल लेंथ है, यहाँ तक पूरे बॉटम में जाएगा। नीचे जो ड्रॉर है और ये सामने एक मिरर है। इसके राइट साइड में ये गेट है, यहाँ से डोर ओपन होता है। यहाँ पे भी मैंने बच्चों के अकॉर्डिंग ही कर्टन चूज़ किया है, अल्फ़ाबेटिकल, जो कि हमारे विंडो एंड डोर मैचिंग है। ABCD का, क ख ग घ का भी है, वो आफ्टर फ्यू डेज आई विल चेंज इट। तो अभी ये अल्फ़ाबेटिकल इस तरह से लगाया है। ये है ड्रेसिंग यूनिट, इसका भी मैं डिटेल आपसे शेयर करूँगी। और ये हमारा डोर है, और ये राइट साइड में है वॉशरूम। और फिलहाल मैं आपको सीलिंग भी शेयर कर देती हूँ। इसे भी हम लोगों ने प्रोफाइल लाइट के अकॉर्डिंग इस तरह से बनवाया है। चारों डिज़ाइन में प्रोफाइल लाइट है। वो जस्ट सेकेंड में आपको प्रोफाइल लाइट सिर्फ ऑन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जस्ट प्रोफाइल लाइट ऑन है यहाँ पे। मतलब इतनी लाइट होती है कि प्रॉपरली रूम विजिबल होता है। ऑल्दो बच्चे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि स्टडी के लिए तो लाइट ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए होता, बट हाँ, रूम का जैसे नाइट बल्ब का यूज़ होता है ना, उतना लाइट तो आराम से आ जाता है। जस्ट आप प्रोफाइल लाइट भी शाम के समय ऑन करके छोड़ सकते हैं। इस तरह से हमने प्रोफाइल लाइट भी लगवाया है और सीलिंग भी डिज़ाइन करवाई है। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं प्रोफाइल लाइट। और ये फॉल सीलिंग के साथ इसे हमने डिज़ाइन करा है। ये आपको मैं लेफ़्ट साइड का व्यू दे रही हूँ। जस्ट डोर है हमारे लेफ़्ट साइड में, एंट्रेंस गेट है, यहाँ से एंटर करते हैं बच्चे।
और ये है सीलिंग, जो कि हमने फॉल सीलिंग डिज़ाइन करवाया है इस तरीके से। आई होप मैं पूरा कवर कर पा रही हूँ, कैमरा जिसे जस्टिफाई कर पाए। एंड ये देखिए, ये हेमिका का नहीं, हेतिका का वार्डरोब है, डबल डोर वार्डरोब। इसमें लॉफ्ट नहीं डलवाया हमने क्योंकि वो लाइट कवर हो जाता फिर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और ये उनका कॉमन बेड, ये है आगे का स्पेस। एंड देन अब मैं उनका डिटेल ड्रेसिंग यूनिट शेयर करती हूँ आपसे। आइए। हाय, ये मैं हूँ। तो मैं अब आपको ड्रेसिंग यूनिट शेयर करती हूँ। ये है स्टोरेज के लिए जो ड्रॉअर बनवाया है हमने। इसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह का हम लोगों ने इसका हैंडल लगवाया है, लेटेस्ट मॉडल का। कलर कोऑर्डिनेशन भी हमारे माइका से मैच करते हुए है, जो उससे बैलेंस आउट करे इसके कलर को। इसमें कुछ रैंडम स्टफ डाले हुए हैं एंड इसमें भी उसके पैकेट्स वगैरह कुछ हैं रैंडम स्टफ। अभी ये यूज़ नहीं हो रहा है, इतना रिक्वायर्ड ही नहीं हुआ। आगे बच्चे देखते हैं क्या यूज़ करते हैं इनको। एक हेमिका का होगा एंड 1 सेकेंड ड्रॉअर जो होगा हेतिका का होगा। और ये उसका मिरर, इसमें पूरा कंप्लीट कैप्चर करता है। ये बहुत ही सुपर क्वालिटी, हाई क्वालिटी का मिरर है, पूरा कवर करता है ये आपको। चलिए मैं आपको अब इसका ड्रेसिंग यूनिट के अंदर जो स्टोरेज है ये मैं आपको शेयर करती हूँ। ये देखिए, फ्रॉम बॉटम टू टॉप ये बच्चों का है। ऊपर वाला भी ओपन होता है, उसे मुझे खोलने के लिए बेड पे चढ़ना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर में आपसे वो शेयर करती हूँ। स्टार्ट करती हूँ ये शेयर करना बॉटम से। यहाँ पे उसने एक बैंगल रखा है, यहाँ पे ये इसका बैंगल है। उसे एक्चुअली पहनना बहुत शौक है ये चूड़ी का, तो ये रखा हुआ है। एक छोटा सा बोरोलिन है, इसका डायपर है। नेक्स्ट शेल्फ में यहाँ पे कुछ वाइप्स हैं, इसका क्लिप है, अगेन क्लिप है, ऑयल है, क्रीम है, कुछ रैंडम स्टफ़ हैं। ये इसके ये वाले क्लिप हैं, छोटे से क्लच, ये उसका सेकंड है। एंड थर्ड शेल्फ में बेबी पाउडर, डायपर रैश, क्रीम। और ये उसकी मौसी ने ढेर सारे कलरफुल हेयर बैंड्स भेजे थे, डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस के साथ मैच कर करके पहनने के लिए। सारे कलर्स हैं इसमें, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, ये देख सकते हैं आप। ऑल्दो वो कभी पहनती नहीं है, बट मुझे ऐसे कलेक्ट करके रखने का शौक़ है। मैं हेतिका को पहनाती हूँ मुझे अच्छा लगता है। ये बहुत सारे कलर्स के इसके हेयर बैंड्स हैं यहाँ पे। ये उसका थर्ड शेल्फ। फोर्थ शेल्फ में ये कुछ रैंडम स्टफ़ है। ये जो हॉस्पिटल से हमें एक हाइजीनिक कुछ टूल किट्स मिला था वो है। ये गिफ्ट पैक मिला था वो है, सोप है। इसके ऊपर ये बेबी का पूरा किट मिला था। ये पूरा गिफ्ट वाला जो रैप है, गिफ्ट पैक है, वो पूरा ऐसे रखा है ये इस तरह से। तो टोटल 1 2 3 4 5 शेल्फ है, आप देख सकते हो इसका कंप्लीट व्यू। मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, ये देखिए, होप सो पूरा कवर कर रहा है। और इसके टॉप वाला शेल्फ भी मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे इसके डोर पे मैंने सारे इसके हेयर बैंड्स हैंग कर दिए हैं, सारे हेयर बैंड्स हैं। और ये यहाँ से लेके इसके सारे स्टफ्स, ये उसके क्लिप, इस ड्रेसिंग यूनिट में दोनों बच्चों के जितने भी ये सारे रैंडम स्टफ्स होते हैं, एसेसरीज़ वगैरह होते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे जमा करके रख दिया है। सारे अरेंज्ड हैं प्रॉपर्ली। अब इसके जो ऊपर वाला सेक्शन है ये मैं अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए,
ये उसके ऊपर वाला सेक्शन, यहाँ पे भी मैं एक एम साइज वाला डायपर रखा हुआ है और एक रैबिट का है वो किट रखा है। ये देख सकते हैं, ये इसके पूरे सीलिंग पे टच करता है ऊपर का स्टोरेज के लिए। इसे मैंने सेपरेटली बनाया है, इन केस फ्यूचर में कुछ और रखना का ज़रूरत पड़ेगा तो आप ईज़िली सेफली रख सकते हैं, जो बहुत ही रेयर यूज़ में आता हो क्योंकि ये हाइट पे है। तो रैंडम कोई भी स्टफ़ जो कि कम लेस यूज़ में है, फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता है, आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इसका पूरा ओवरव्यू। ये वुडन वाला जो स्टफ़ है, वुडन वाला सेक्शन वो ऊपर का और ये सेक्शन है नीचे का, ऐसे। चलिए अब मैं इनको क्लोज़ कर देती हूँ। ओके, और अब मैं ऊपर वाला सेक्शन को भी क्लोज़ करके आपको दिखाती हूँ। ये पूरा मिरर है और मिरर में ये हूँ मैं। चलिए ये भी मैंने क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे हम लोगों ने इस जो ड्रेसिंग यूनिट है इसमें हैंडल नहीं लगवाया है, दिस इज़ कम्प्लीटली हैंडल लेस। बोथ ऑफ द शेल्फ, जो ऊपर का सेक्शन है और नीचे का सेक्शन है, दोनों ही हैंडल लेस है। तो आप लोग सोचते होंगे तो फिर खुलेगा कैसे? तो क्योंकि आजकल का न्यू ट्रेंड है हैंडल लेस। सारे जो भी आप वार्डरोब बनाओ, डोर बनाओ, एनीथिंग आप जो भी बना रहे हो हैंडल लेस बना सकते हो, हैंडल लेस वार्डरोब। तो आई विल शो यू हाउ वी कैन ओपन इट। इसके जो एज आप देख सकते हो, ये जो एज है ये हमने ऐसे कटिंग करवाया है जिससे कि आप इजीली ऐसे होल्ड करोगे तो ये आराम से खुल जाएगा। ये देखो, ये एज जो है इस तरह से है ताकि आप इजीली इसे खोल सको। ये देख सकते हो आप, हमने इसे डिज़ाइन करवाया है और ये हैंडल लेस है। इस तरह से कटिंग करवाने से आप कारपेंट्री से कस्टमाइज्ड करवा सकते हैं कारपेंटर से। तो ये इस तरह से होगा। तो ये है उनका ड्रेसिंग यूनिट। ये जो हेमिका एंड हितिका बोथ विल शेयर, माय यंगर डॉटर एंड माय एल्डर डॉटर। तो चलिए अब आप आगे चलते हैं। ये डोरमेट भी देख रहे हैं आपको, ये अमेज़ॉन से मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की है। ये आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये स्टोन का है, कम्प्लीटली स्टोन का है। इसमें क्या है कि अगर जैसे भी, क्योंकि ये सामने वॉशरूम है तो यहाँ से जो भी कोई आएगा, आप पैर जैसे ही इस पर रखोगे इंस्टेंटली ड्राई हो जाता है। ये एक स्पेशल स्टोन है, इसका लिंक मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। अमेज़ॉन से ऑनलाइन हमने परचेज़ किया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जैसे ही भी आप गीला पैर इसमें रखोगे तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ चाइल्ड, मतलब कोई भी बच्चे यहाँ पे फिसले नहीं, गिरे नहीं, उनके लिए ही सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमने ये लिया ताकि कोई भी बच्चे गिरे नहीं। और उनके पैर जैसे गीले होते हैं ना, जैसे ही आप इस पर रखोगे वो तुरंत सूख जाता है। ये है हितिका का वार्डरोब। ये है उनके साइड का वॉल। ये एक पफ़ी हमने साथ में रखा है जस्ट साइड में। चलिए अब आपको थोड़ा सा वार्डरोब शेयर करती हूँ। ये वार्डरोब मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये उसके कुछ ड्रेसेस मैंने हैंग करके रखे हैं। ये उसके कुछ कपड़े हैं यहाँ पे रखे हुए हैं। दो ड्रॉर हैं, रैंडम स्टफ्स रखे हुए हैं। ये है हितिका का वार्डरोब। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट साइड, ये है हेमिका का वार्डरोब। तो चलिए ये भी आपसे शेयर करती हूँ।
इसके राइट साइड में हमने स्टडी टेबल दिया है, तो ये स्टडी टेबल का लाइट्स ऑन कर देते हैं। ये कर्टन्स के पीछे हमने स्विच बोर्ड लगाया हुआ है, आप ऑन कर सकते हैं। ये कनेक्शन के लिए है, लैपटॉप हो गया या कोई भी रैंडम स्टफ या टेबल लैंप वगैरह को चलाना हुआ तो यहाँ से ईज़िली कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, साइड में ये विंडो है, ये है इसका टेबल भी हमने बहुत सोच समझकर बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज्ड करवाया है। और ये है हेमिका का वार्डरोब, जिसका भी अंदर का कैसा व्यू है वो आपको से शेयर कर रही हूँ। इसमें हम लोगों ने लाइट्स भी लगवाए हैं। देखिए राइट साइड में सबसे इसका यूनिफॉर्म है, स्कूल यूनिफॉर्म। लेफ़्ट साइड्स में इसके फ्रॉक और ड्रेसेस हैं। उसके बाद उसके साइड में जितने भी शेल्फ लगे हुए हैं उसमें उसके अंडरगारमेंट्स हैं, कुछ ड्रेसेस हैं, वो सब रखी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये दिखा रही हूँ मैं आपको, इतने सारे ये फ्रॉक्स हैं। और उसके ये जो राइट साइड में ये उसकी यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म मैंने हैंग करके रखा है। बाकी जो शेल्फ है उसमें और बाकी उसके घर वाले कपड़े सब हैं। और ये एज एन ओवरव्यू में उसका पूरा फुल लेंथ का जो वार्डरोब का इमेज वो आपसे शायद शेयर कर रही हूँ। और वन मोर थिंग, इवन कि इस रूम का फ़ैन भी हमने न्यू ही लगवाया है। जो ओल्ड वाला फ़ैन तो हमने चेंज कर दिया क्योंकि सारी चीज़ें न्यू कर रहे थे हम लोग। बच्चों का न्यू कमरा है, सारी चीज़ें न्यू हैं, तो फ़ैन को क्यों छोड़े। तो ये हमने रिमोट का फ़ैन दिया है जो कि रिमोट से वर्क करता है, लेटेस्ट ट्रेंडी। और इसका रिमोट मैं आपको दिखाती हूँ। कैसा लग रहा है आपको? आपका बेड कैसा लगा? अच्छा। चॉकलेट किसने दिलाया? पापा ने। ओह, स्कूल से आ गए मेरा बेटू। आपका रूम आपको कैसा लग रहा है बेटू? अच्छा। सबसे अच्छा क्या लग रहा है? पर्दा ये ओके, चलो बाय। सबको बाय बोलो। बाय।